आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे विष्णु केमिकल्स स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन होने की तैयारी में है। ब्रेकडाउन हुए नहीं है, लेकिन एनी मोमेंट अगर ब्रेकडाउन होंगे तो यहाँ पर एक शॉर्ट चलर लोगों को बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी डाउन साइड में मूव कैप्चर करने के लिए। और सेकेंडली, अगर किसी को यहाँ पर फ्रेश पोजिशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर कंसर्न कर सकता है, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक करंट लेवल से डाउन साइड करेक्शन इनिशिएट करेगा अगर वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हुए तो, जिसके ऊपर आज हम एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ से स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम बनी एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ हिट हुआ और थर्ड हायर राइज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, इसके जो हायर हाइज थे वहाँ पर कंसोलिडेशन होना स्टार्ट हुआ। यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें दोस्तों हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए अभी तक मिले नहीं है, लेकिन वो नियर बाय एरिया पे है। अगर उसके नीचे क्लोजिंग हुआ, यहाँ पर सिंपली जाकर शॉर्ट सेलिंग भी इनिशिएट नहीं करना है, आप लोगों को लेवल का वेट करना है। अगर वो लेवल ब्रेक हुए तो ज़बरदस्त डाउनसाइड मोमेंटम आ सकता है, वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास। और दोस्तों अगर आप देखो तो ये जो अपसाइड मूव भी आया है, ये वॉल्यूम सपोर्टेड मूव नहीं है, तो ऐसे मूव को दोस्तों तुरंत ही वाइप आउट हो जाता है। दोस्तों याद रखना हमेशा, वॉल्यूम सपोर्टेड मूव नहीं है यानी दोस्तों वो फेक रैली होती है, वो एक्चुअल में बाउंस होता है, वो जल्दी फिजल आउट हो जाएगा। तो ये एरिया है जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। अगर उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर डाउन साइड ज़बरदस्त इनिशिएट होंगी दोस्तों। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स, अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ से हायर हाई स्विंग लगे हैं, लेकिन वही चीज़ RSI में मिस आउट है। और ये वो लेवल है जिसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर वो ब्रेकडाउन हुए तो साथों साथ हायर हाइज लोअर लोज में भी शिफ्ट हो गए, डाइवर्शन भी ब्रेकडाउन होगा और वहाँ पर एक चार्ट पैटर्न भी ब्रेकडाउन होगी, जो मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा आप लोगों से। तो टिल नाउ तीन बड़ी चीज़ एक साथ नियर बाय ब्रेकआउट के पास खड़ी है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों चार्ट पैटर्न बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर हमें एक राइजिंग वेज पैटर्न बनता हुआ क्लियरली विटनेस होता है। और दोस्तों अगर आप देखो तो ये राइजिंग वेज पैटर्न ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुका है। और यहाँ दोस्तों इनसाइड उसकी इंटरनल 5 वेव्स जो होती है, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 एंड दिस इज़ वेव 5। और ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर डाउन साइड में ये जो ट्रेंड लाइन आती है वो ब्रेक हो चुकी है दोस्तों, लेकिन कंफर्म और हो जाएगी जब वो ये वाला 4 के नीचे वाला लेवल ब्रेक करेगा। तो फिर यहाँ से एक डबल बॉटम भी बनेगी दोस्तों कुछ इस तरह से, और डाउन साइड भी इनिशिएट होगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों हमें वेट करना है क्लोजिंग बिलो 430 के नीचे अगर डेली क्लोजिंग मिलती। ये हम एनालिसिस कर रहे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, लेकिन दोस्तों ये जो पैटर्न है उसका कंफर्मेशन का हम वेट करेंगे डेली कैंडल के अकॉर्डिंग। तो डेली कैंडल अगर 427 या 430 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ एक साथ कंफर्मेशन होगी। सबसे पहले जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट नहीं हुए थे, वो शिफ्ट हो गए। सेकेंडली मतलब जो हायर हाइज ट्रेंड था वो लोअर लोज में शिफ्ट हो जाएगा कंफर्मेशन के साथ। सेकेंडली दोस्तों डबल टॉप बनेगा। और दोस्तों आप लोगों को बताया था कि ये एक इलियट वेव की जो राइजिंग वेज है वो भी ब्रेकडाउन होगी। और दोस्तों इसके बाद स्टॉक का जो फर्स्ट सपोर्ट निकल कर आता है, जो फर्स्ट टारगेट अगर आप देखो तो तकरीबन 398 यानी 400 के आसपास। और उसके बाद दोस्तों उसका दूसरा टारगेट बहुत ही डाउन साइड का है जो तकरीबन 368 के आसपास भी ले जा सकता है। और यहाँ पर दोस्तों अपसाइड जब मानेंगे जब ये पैरेलल चैनल का अपर रेंज ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तो फिर से दोस्तों मोमेंटम अपसाइड की तरफ इनिशिएट होगा, जिसके चांसेस फ़िलहाल अभी बहुत ही कम लगते हैं। 485 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है ग्रीन कैंडल की तो दोस्तों फिर से मोमेंटम अपसाइड स्टार्ट हो सकता है।
तब तक दोस्तों ये स्टॉक एक रेंज के अंदर है, एक साइडवे के अंदर है। इधर दोस्तों अपसाइड में ब्रेक करेगा तो मोमेंटम स्टार्ट होगा, या फिर दोस्तों यहाँ पर कंसोलिडेशन करके अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया तो मल्टीपल चीज़ एक साथ ब्रेक डाउन हो रही है। यही एरिया पे जैसे आप लोगों से बताया था, यही एरिया पे दोस्तों ये नेकलाइन ब्रेक होने के साथों साथ दोस्तों यहाँ पर हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो जाएंगे क्लोजिंग बेसिस पे। सेकेंडली दोस्तों ट्रेंड लाइन जो डाउन साइड पैरेलल चैनल है वो भी ब्रेक डाउन हो जाएंगी, और दोस्तों यहाँ पर ये पैरेलल चैनल भी ब्रेक डाउन होगी, और साथों साथ दोस्तों हमने टर्मिनल इम्पल्स राइजिंग वेज पैटर्न देखा वो भी ब्रेक डाउन हो जाएंगी। तो पूरा इसका दारो मदार है वो 427 के लेवल के पास खड़ा है। अगर ब्रेक हुआ तो दोस्तों डाउन साइड ज़बरदस्त इनिशिएट होगी। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जब ऐसे पैटर्न होते हैं तो ये आप लोगों को अभी से ये बताना इमेच्योरिटी है, लेकिन आप लोग देखना कि दोस्तों अगर ब्रेक होता है तो ये जो मूव जहाँ से स्टार्ट होता है ये मूव के लो से भी नीचे जाता है मार्केट, लेकिन जब टाइम आएगा तब बताऊंगा जब। और यहाँ पर दोस्तों याद रखना ये टारगेट ब्रेक करेगा ही करेगा, और फिर एक डबल धमाका डाउन साइड में भी इनिशिएट होगा, लेकिन जब हम देखेंगे एक्शन में जब लेवल टूटेंगे उसके बाद। तो ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।